जितनी अर्ली स्टेज में पता चलेगा उतना कैंसर वापस आने की बीमारी कम है और जितना लेट स्टेज में पता चलेगा उतनी बीमारी वापस आने की संभावना ज़्यादा है। नाउ कैंसर में 100% कोई गारंटी नहीं। नाउ कई लोगों के अंदर वो कुछ सेल्स जो है वो मरती नहीं है, वो जाके कहीं पे सो जाती है और कुछ सालों बाद महीनों बाद वो जागती हैं और उसी से रिलैप्स या रेकरेंस होता है। आपको बोल दे कि 12% चांस है ब्रेस्ट कैंसर का और 10% चांस है ये बीमारी का, तो आधे टाइम तो आप डर में ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इन टेस्ट को अंधाधुंध नहीं करवाना चाहिए। यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर कि आपको इन टेस्ट को करवाने की जरूरत भी है या नहीं। अगर हमें कभी भी ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता है या फिर अगर ब्रेस्ट में लंप फील होता है तो उसका मतलब ब्रेस्ट कैंसर ही है? नहीं, तो अधिकतर लंप 85 to 90% लंप्स नॉन कैंसरस होते हैं, राइट। बट ये आप नहीं बता सकते, इसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है जो प्रॉपर, जो मैंने आपको ट्रिपल असेसमेंट कहा था वो करके फिर बताएंगे कि ये कैंसरस लंप लग रहा है या ये नॉन कैंसरस लंप लग रहा है। जो सबसे कॉमन छाती की गांठ है उसको फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, जो अधिकतर 15 से 30 साल की उम्र के बीच में देखी जाती है। नॉन कैंसरस गांठ है जो हार्मोनल बदलाव से बनती है, राइट। और ये फाइब्रोएडेनोमास जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब मेरे ओपीडी में हर दिन मैं कम से कम 2-3 मरीज फाइब्रोएडेनोमास के ही देखता हूँ। और इन फाइब्रोएडेनोमास का आजकल इलाज स्कारलेस सर्जरी से भी हो सकता है बिना किसी निशान के, बिकॉज कई बार ये उनके अंदर होती हैं जो अनमैरिड हैं एंड उनको शादी के टाइम पे कॉन्शियस फील करती हैं कि ये गांठें हैं, तो हम बिना किसी स्कार के वैब सर्जरी के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमने रिलैप्स की बात की थी, तो क्या रिलैप्स होना आज की डेट में कॉमन है और एक्चुअल में रिलैप्स होता क्यों है? अगर पेशेंट की एक बार कीमोथेरेपी हो चुकी है और बॉडी से कैंसर बिल्कुल गायब हो चुका है, उसके बाद भी अगर रिलैप्स कैसे हो जाता है बॉडी में? देखिए, रिलैप्स डिपेंड्स कि किस स्टेज पे मरीज का इनिशियल कैंसर पता चला था, ठीक है। जितनी अर्ली स्टेज में पता चलेगा उतना कैंसर वापस आने की बीमारी कम है और जितना लेट स्टेज में पता चलेगा उतनी बीमारी वापस आने की संभावना ज्यादा है। नाउ कैंसर में 100% कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कैंसर एक सिस्टमिक डिजीज है पहले दिन से। मतलब कुछ सेल्स हैं जो शरीर में घूम रहे हैं, हमें उन पूरी सेल्स को जड़ से निकालना है। नाउ कई लोगों के अंदर वो कुछ सेल्स जो है वो मरती नहीं है, वो जाके कहीं पे सो जाती है और कुछ सालों बाद महीनों बाद वो जागती हैं और उसी से रिलैप्स या रेकरेंस होता है। बट इसका मेन जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो है कि किस स्टेज पे पता चला था एंड क्या बायोलॉजी है, कितना अग्रेसिव कैंसर था उनका। एग्जैक्टली। तो जो जेनेटिकल टेस्ट होते हैं वो हमारी कितनी मदद कर सकते हैं जानने में कि क्या मुझे आगे जाकर कैंसर हो सकता है? देखिए, ऐसे कई आजकल ब्लड टेस्ट आए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपको बताएंगे कि आपका आगे जाके कितना रिस्क है। एंड अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें आता है कि ब्रेस्ट कैंसर 12%, ओरल कैंसर ये इतना, लंग कैंसर इतना। तो देखिए, ये सब जो है ये डेटा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको पूल इन करके ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट अभी इस साइंस में और प्रगति होनी बाकी है। इट इज नॉट अ फुल प्रूफ साइंस। और कई बार हमने देखा है कि ऐसे वाले टेस्ट मरीज के डर ज्यादा पैदा कर देते हैं रादर देन प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन। अगर कोई आपको बोल दे कि 12% चांस है ब्रेस्ट कैंसर का और 10% चांस है ये बीमारी का, तो आधे टाइम तो आप डर में ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इन टेस्ट को अंधाधुंध नहीं करवाना चाहिए। यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर कि आपको इन टेस्ट को करवाने की जरूरत भी है या नहीं, आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री है, एंड उसके बेसिस पे दे विल रेकमेंड कि कौन सा टेस्ट आप करवाएं। अब जरा चलते हैं ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। अ लॉट ऑफ वुमेन आर वेरी कॉन्शियस कि दे हैव दे आर वेरी स्मॉल चेस्टेड और उनको लगता है कि मार्केट में मिलने वाली टैबलेट्स या ऑयल्स आपको ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में मदद कर सकते हैं। तो क्या इस तरह का कोई ऑयल या कोई टैबलेट क्या ब्रेस्ट का साइज बड़ा कर सकता है? ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं। ऐसा कोई ऑयल या टैबलेट नहीं है जिससे ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा। तो नॉर्मली ये जेनेटिक मेकअप है आपका, कि आपके जो जीन्स पेरेंट्स से आए हैं उससे निर्भर करता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। अगर साइज बहुत ही छोटा है एंड कोई पेशेंट उसको ऑगमेंट या बढ़वाना चाहता है तो उसके लिए कई प्रकार की सर्जरीज हैं। या तो आप फैट
ऑगमेंटेशन करवा सकते हैं या आप इम्प्लांट डलवा सकते हैं, पर ये ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स नहीं काम करते हैं। बल्कि कई बार इन ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स होते हैं जिससे और शरीर में हानि पहुंच सकती है।